फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स तथा पॉलिटिकल साइंस के वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरियस स्कीम्स, एक्ट आदि जो न्यूज में थे फरवरी 2023 में, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसमें पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान। इसके तहत 3000 मेगावाट के सोलर पावर कैपेसिटी वाले सोलर पंप्स को इंस्टॉल करना था 2022 तक किसानों के खेत में, लेकिन अब इसकी डेट को पुश कर दिया गया है। ये मार्च 2026 तक रख दिया गया है इसका टारगेट। पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें 20 लाख तक के स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप एस्टैब्लिश करने हैं। 10,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स के माध्यम से, जिसमें एक प्लांट 2 मेगावाट का होगा, उसे एस्टैब्लिश करना है। 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज करना है। आगे बात करते हैं क्लाउड किचन के बारे में। देखिए, ये एक प्रकार के वर्चुअल रेस्टोरेंट होते हैं। हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट क्लाउड किचन पॉलिसी लाने वाली है। देखिए, जैसे हम जोमेटो, स्विगी आदि से खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो ये खाना तो रेस्टोरेंट से आता है, लेकिन कुछ ऑर्डर ऐसे भी होते हैं जिनके फिजिकली रेस्टोरेंट तो देखने नहीं मिलते, लेकिन वो फूड डिलीवरी करते हैं, तो इन्हें क्लाउड किचन कहा जाता है। ये ऐसे प्लेस हैं जहां हम बैठकर खा तो नहीं सकते, लेकिन वहां से ऑनलाइन फूड जरूर ऑर्डर करके डिलीवरी ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लाउड स्टोरेज से निकल कर आया है। क्लाउड स्टोरेज में भी हम एक अलग जगह में अपना डाटा स्टोर करते हैं ना, तो ऐसे ही क्लाउड किचन में खाना बनेगा और वो डिलीवर हो जाएगा आपके यहाँ। आगे है युवा संगम पोर्टल। इसे हाल ही में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट रीजन के यूथ और बाकी इंडिया के सारे यूथ्स को एक साथ लाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। इसके तहत 20,000 यूथ जो 18 से 30 साल के होंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ताकि वे वेरियस स्टेट्स को, इंडिया के वेरियस राज्यों में ट्रैवल कर सकें और वहाँ के कल्चर, आर्ट, लैंग्वेजेस आदि को अंडरस्टैंड करें, जिससे कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाया जा सके। यहाँ यूथ सेलिब्रेट करेंगे एंशिएंट कल्चरल और नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है। आगे जानते हैं फ्री फ्लोट इन स्टॉक्स के बारे में। एमएससीआई ने हाल ही में फ्री फ्लोट डेजिग्नेशन अडानी ग्रुप की 4 सिक्योरिटीज के लिए कट की है। अब यहाँ फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट को पब्लिक फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में पब्लिकली ट्रेड होते हैं और नॉन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। देखिए, क्या होता है कि किसी भी कंपनी के जितने शेयर्स होते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के शेयर और होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स और रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं शेयर मार्केट में, तो एग्जाम्पल के लिए इनमें से जो 20 शेयर्स हैं वो या तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स या कंपनी के इनसाइडर जो कंपनी के लिए काम करते हैं, वे इन शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनका ट्रेड हो। ऐसे शेयर्स को क्लोजली हेल्ड शेयर कहते हैं। अब 20 शेयर्स तो यहाँ चले गए। अब मान लीजिए कि 100 में से 30 शेयर्स ऐसे हैं जिनको एक सर्टेन कंडीशन के बाद ही ट्रेड किया जा सकता है। आपको एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना होगा या उस कंडीशन को अचीव करना होगा, तभी आप उन शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर्स को रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स कहते हैं। तो 100 में से 30 रेस्ट्रिक्टेड शेयर गए और क्लोजली हेल्ड शेयर 20 गए, तो टोटल 50 शेयर्स इस 100 में से माइनस हो गए। तो अब जो रिमेनिंग 50 बचे हैं उन्हें फ्री फ्लोटिंग शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स आसानी से पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं। अब शेयर मार्केट में यदि कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके कम से कम 25% शेयर होल्डिंग्स पब्लिक के लिए होनी चाहिए, नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे कि वो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी आदि हो सकते हैं। ये सभी पब्लिक शेयर होल्डिंग्स या पब्लिक फ्लोट कहलाते हैं। आगे बात करते हैं स्वयं के बारे में। ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जिसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसमें 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी लेक्चर्स उपस्थित हैं, वेरियस क्लासेस के, वेरियस सब्जेक्ट्स के, ताकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देश के हर क्षेत्र में पहुंच सके। इसमें स्टूडेंट और टीचर्स आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ये, अभी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स IIFT। हाल ही में इसकी 60th एनिवर्सरी मनाई गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसे 1963 में इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया गया था। एक ऑटोनोमस बॉडी है। इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था 2002 में। इसके कैंपस न्यू दिल्ली में है, साथ ही कोलकाता और काकीनाडा में भी अदर कैंपस हैं। मुख्य कार्य इसका एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि लोग इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेडिंग सोसाइटी के प्रति सेंसिटिव हो सके।
ये जानते हैं सुपोषित माँ अभियान के बारे में। देखिए, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लोकसभा स्पीकर की तारीफ की है सुपोषित माँ अभियान के लिए। इसे कोटा राजस्थान में चलाया गया था इस स्कीम को, जिसके तहत सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन नहीं बल्कि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ एडोलसेंट गर्ल्स को भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें पहले फेज के अंदर 1000 प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया जाएगा और सेकेंड फेज में 3000 को। एक फैमिली से एक प्रेग्नेंट वुमेन ही कवर की जाएगी इसमें। इस बीच उस वुमेन के चाइल्ड की हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा, मेडिकल एग्जाम, ब्लड टेस्ट, मेडिसिनल प्रोविजन और डिलीवरी को इसमें कवर किया जाएगा। देखिए, हमारा लक्ष्य 2022 तक माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाने का था, लेकिन हम इस लक्ष्य को अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंडिया उस दिशा में कार्यरत है। आगे आता है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसे 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था, जो इंडिया में जेम्स एंड ज्वेलरी के प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। 7000 एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करता है ये इंडिया के। हेडक्वार्टर मुंबई में है, रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सूरत और जयपुर में है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। 1988 में इसे ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया गया था। इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही के बजट में लैब ग्रोन डायमंड जो होते हैं, मतलब जिन डायमंड्स को नेचुरली ना प्राप्त करके उन्हें लैब में डेवलप किया जाता है, तो इन्हें बनाने के लिए जो सीड यूज किया जाता है उसके कस्टम ड्यूटी को कम करने की बात कही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल की बजट स्पीच में। आगे जानते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2023-24 में अनाउंस किया। इसमें महिलाओं को बैंकिंग सर्विसेज से फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ना है। इस स्कीम में महिलाएं इन्वेस्ट करेंगी। ये स्कीम 2 साल के लिए वैलिड होगी, मार्च 2025 तक वैलिड होगी और महिलाएं या गर्ल चाइल्ड के नाम से इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक महिला 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेगी, जिस पर उसे गारंटीड 7.5% का ब्याज मिलेगा फॉर 2 ईयर्स।